अगर पुत्र ऐसे राख हो गए तो उसका उद्धार तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए कपिल मुनि ने फिर सॉल्यूशन दिया कि आप स्वर्ग से गंगा जी को धरती पर लाइए और उनके द्वारा उनका उद्धार कीजिए। तो फिर अब गंगा जी तो उधर स्वर्ग वहाँ से धरती पर कैसे लाया जाए। तो फिर राजा सगर के पुत्र जो असमंजस थे, पहली रानी के पुत्र किसी के असमंजस, उनके पुत्र का नाम था अंशुमान, जिनके द्वारा कई वर्षों तक तपस्या की गई। यानी कि गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाने का जो प्रक्रिया थी, उनके लिए पहले तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो उनके लिए अंशुमान ने कई वर्षों तक तपस्या की, पूरा जीवन तपस्या की, लेकिन नो रिजल्ट। फिर भी ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप, उनके द्वारा भी पूरे जीवन काल दरमियान तपस्या की गई, फिर भी ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। फिर राजा सगर की चौथी पीढ़ी यानी कि राजा भगीरथ, वो तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी के द्वारा यूँ कहूँ तो अप्रूव मिल गया कि गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाया जाए। लेकिन वहीं पर एक दूसरा प्रश्न भी खड़ा हुआ कि अगर गंगा जी स्वर्ग से डायरेक्ट धरती पर आते हैं तो धरती के तो दो भाग हो जाएंगे। तो ये प्रश्न का सोल्यूशन क्या था। तो ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि आप भगवान शंकर को प्रसन्न कीजिए। तो भगीरथ राजा ने कई वर्षों तक तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न किया। फिर भगवान शंकर राजी हुए, उनकी जटा यही पृथ्वी पर फैलाई स्वर्ग से, उसमें गंगा जी का अवतरण हुआ। और आप हर जगह जब भगवान शंकर की फोटो देखेंगे तो उसमें गंगा जी को देखेंगे। और गुजराती में तो एक बहुत फेमस भजन भी है कि गंगा जी खोया शंकरनी जटामा। तो ये थी गंगा जी की कहानी, राजा भगीरथ की कहानी, और यूं कहूँ तो राजा सगर की कहानी। और उसी राजा सगर के नाम पर से हमारी ज्ञाति का नाम हुआ सगर। तो मित्रों, आपको स्टोरी कैसी लगी वो जरूर बताना। तो और आप भी अपनी ज्ञाति है उसके बारे में स्टोरी जानिए, क्योंकि ये अभी के समय में ये करना बहुत आवश्यक है। जय भारत।